So friends, if you are determined to learn, no one can stop you. अगर तुमने डिसाइड कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको सीखना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। सो प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस सीखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देखें, प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में ही इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो भी नया वीडियो नए टॉपिक के साथ अपलोड करूँगा वो आपके पास सबसे पहले आएगा। बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के बाद अभी हम प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस देखेंगे, कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर होंगे। फ्यूचर टेंस हम प्रेजेंट टेंस के चारों, पास्ट टेंस के चारों टेंसेस पूरा करने के बाद फ्यूचर टेंस की हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, जो काम अभी प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी हम कहीं पे रोड पे जाते हैं और काम चल रहा हो, रोड का काम चल रहा हो, तो एक बोर्ड लगा होता है जिसके आगे लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। इसका मतलब जब भी कोई काम चल रहा है, अगर काम प्रगति पर है, तो हम लोग उसको कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। सिंपल टेंस में क्या था? जैसे मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, और मैंने बोला, आई स्पोक। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को हमने यूज़ किया था। प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत सारी आपको वोकेबलरीज दी है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म साथ में दी थी। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़। सो आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, हैबिट की बात है कि मैं बोलता हूँ, मैं रूटीन की बात है। और आई स्पोक, मैंने बोला, प्रेजेंट सिंपल है आई स्पीक, और आई स्पोक पास्ट सिंपल टेंस है। सो अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव। तो जैसे मैं बोलता हूँ और मैंने बोला, अब हम करेंगे मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? वो काम अभी चल रहा है। तो जब भी कोई काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो वर्ब के बाद आईएनजी की फॉर्म लगा देते हैं, स्पीकिंग। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको आई एम, इज, एम, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज आएगी। तो यहाँ पे आएगा आई एम स्पीकिंग। वैसे ही मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। वर्ब को हटा के हम दूसरी वर्ब को यूज कर सकते हैं। तो आई एम रनिंग, स्पीकिंग की जगह पे रनिंग आ जाएगा। इसी प्रकार और वर्ब कौन सी चेंज कर सकते हैं? आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ समझिए कि क्रिया कैसे हो रही, काम कैसे हो रहा है। काम अभी चल रहा है, तो इज़ेमार लगाना है और आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। काम अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी काम अभी चल रहा है। जैसे देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके पास आवाज़ आ रही है, तो आई एम स्पीकिंग। और तुम सुन रहे हो, तुम या आप, तुम अकेले हो तो भी तुम कह सकते हो, बहुत सारे लोग हैं तो भी तुम कह सकते हो, तुम सब सुन रहे हो ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप अकेले हो तो भी आप कह सकते हो, आप सब कह सकते हो, बहुत सारे हैं तो देखो, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, और तुम सुन रहे हो, यू आर स्पीकिंग। यू के साथ आर आता है, तो यू आर स्पीकिंग। ठीक है। तुम बोल रहे हो और तुम सुन रहे हो, तो यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अभी काम चल रहा है, वी आर स्टडिंग। तो क्या समझ आया कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब काम अगर चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। और जब भी आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको लगाना ही है, चाहे वो लिखे आप, चाहे वो बोले आप। वी आर स्टडिंग। अब देखो, गलती कहाँ करते हैं, एरर्स कहाँ होती है कि हम ऐसे बोल देते हैं वी आर स्टडी, वी आर स्टडी, गलत है।
इज एम आर आया है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, या तो वी आर स्टडिंग होगा, हम पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप स्टडी ही करना चाहते हो, आईएनजी फॉर्म नहीं करना चाहते हैं, तो आर को हटा दो, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। तो ये प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा है। तो सो वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, अभी काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगानी ही है। जैसे हमने वर्ब को हटा के दूसरी वर्ब लगाई, इसी प्रकार सब्जेक्ट को हटा के हम दूसरा सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। वी की जगह पे दे लगा सकते हैं, दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। इसी प्रकार वह अकेला पढ़ रहा है तो ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। लड़की है तो शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। सो क्या समझ आया कि जब भी कोई काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगानी है, इसका मतलब काम अभी चल रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, काम हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो जैसे वह नहीं पढ़ रही है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, शी इज नॉट स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। लड़का है, ही, या लड़के का नाम है समझ लो राम, तो राम इज नॉट स्टडिंग, राम नहीं पढ़ रहा है। राम नहीं दौड़ रहा है, राम इज नॉट रनिंग, राम इज नॉट रनिंग, राम नहीं दौड़ रहा है। इसी प्रकार हम नहीं दौड़ रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग, वी आर नॉट रनिंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, और वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। ठीक है, काम नहीं हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या समझ आया, पॉजिटिव सेंटेंस में इज एम आर प्लस आई एन जी आएगा, शी इज स्टडिंग, और नेगेटिव बनाना तो इसके बाद नॉट लगा दो, शी इज नॉट स्टडिंग। इसी प्रकार अगर हमको क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इज एम आर को आगे लेके आ जाओ, जैसे दे आर नॉट गोइंग, आर को आगे लेके आ जाओ, आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वे नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग। ओनली इज एम आर को आगे लेके आना है। ठीक है, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग, आर वी गोइंग। इसी प्रकार क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। क्या वह सोच रहा है, इज ही थिंकिंग, क्या वह बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है कैसे पता करेंगे, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछो, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, इंग्लिश। तो क्या का जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आती है। क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, आंसर क्या हो सकता है, यस ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोल रहा है। नेगेटिव में कैसे, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट, इज नॉट को शॉर्ट में इजंट कह सकते हैं। तो ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। इज एम आर प्लस आई एन जी को यूज करना है, बहुत इजी है, याद रखना आईएनजी फॉर्म को ही यूज करना है। आप ऐसे नहीं कह दे ही इज गो, ही इज गो, वह जा रहा है, दैट्स रॉन्ग, ही इज गोइंग होगा, ही इज गो इनकरेक्ट है। तो ये आपको एरर याद रखना है, ये रूल है, ही इज गोइंग ही आएगा। ठीक है, इज एम आर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। आइए अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या, कि जब हम पीछे जाते हैं, भूतकाल में, पास्ट में जाते हैं और सोचते हैं कि वो उस टाइम काम चल रहा था, उस टाइम काम चालू था। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, और वह जा रहा था, इज एम आर की जगह पे वॉज वर यूज आ जाएगा। बहुत इजी है, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था,
ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक चिट्ठी लिख रहा था। ही इज राइटिंग है, अभी लिख रहा है। ही वॉज राइटिंग, वो पहले लिख रहा था। ठीक है। इसी प्रकार मैं बोल रहा था, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। ठीक है। वे हंस रहे थे, दे वर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। दे आर लाफिंग, वे हंस रहे थे। दे वर लाफिंग, वे नहीं हंस रहे थे। दे वर नॉट, दे वर नॉट। वर नॉट को शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसका? दे वरंट लाफिंग, दे वरंट लाफिंग। क्वेश्चन क्या आएगा? इज एम आर जैसे आगे आता है तो वैसे वर आगे आ जाएगा। वर दे लाफिंग, क्या वे हंस रहे थे? क्या वे हंस रहे हैं? आर दे लाफिंग, क्या वे हंस रहे थे? वर दे लाफिंग। ठीक है। इसी प्रकार ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। वह नहीं सो रहा था। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। ठीक है। ये कब की बात है? पुरानी बात है। जैसे अगर कहें कि यार तुम आए थे तब वो सो रहा था, तो मैं ऐसे कहूँ कि नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सो रहा था, वो जगा हुआ था, वो सोने का नाटक कर रहा था। तो ये पुरानी बात है ना। तो ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। क्या वह सो रहा था? वॉज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था? और क्या वह सो रहा है? इज ही स्लीपिंग। ठीक है। तो इस प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको समझ आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर समझ आ गया है तो पास्ट कंटिन्यूस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इज एम आर की जगह पर वॉज वर्ड लगाना है। तो जैसे ये गलत है, ही इज गो, ही इज गो। इसी प्रकार ही वॉज गो भी गलत है। ही वॉज गो, दैट्स रॉन्ग। इज एम आर आया है तो आई एन जी फॉर्म लगानी है। ठीक है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, और ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। आप वर्ब्स को, जैसे मैंने सिंपल सा स्लीपिंग लिख दिया, तो आप इस स्लीपिंग को हटा के आपकी वोकेबलरी को यूज़ करते हुए आप कोई भी दूसरा वर्ब आप यहाँ लगा सकते हैं। ही एक सब्जेक्ट है, ही को भी आप हटा के शी लगा सकते हैं, या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुवचन सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट को यूज़ करते हो तो वर्ड लगाना है। जैसे दे वर स्लीपिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग, वर दे स्लीपिंग। और अगर अकेला है तो वॉज लगाना है। जैसे सीता वॉज स्लीपिंग, सीता वॉज नॉट स्लीपिंग, सीता वॉज नॉट थिंकिंग, वॉज सीता थिंकिंग। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो दीज वर कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इतना ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, सेंटेंसेस बनाइए, और अपनी जो वोकेबलरी है, वर्ब्स को याद करिए। आपको गूगल में बहुत सारे वर्ब्स मिल जाएंगे, और कुछ वर्ब्स मैं आपको यहाँ पे भी दूंगा। सो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ 5-10 वर्ब्स देता हूँ। सो दोस्तों, फर्स्ट वर्ब है चूज़। चूज़ मतलब किसी को सेलेक्ट करना, पसंद करना, चूज़ करना। अगला है फ्राई। फ्राई का मतलब तलना, फ्राई करना, तेल में जो तलते हैं उसको फ्राई करना बोलते हैं। बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना। देन बाय, बाय मतलब खरीदना, परचेज करना। देन अटैच, अटैच का मतलब संलग्न करना, अटैच करना, किसी के साथ जोड़ना। देन अलाउ, अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना, परमिट करना। क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है रचना करना। आई एम क्रिएटिंग दिस, मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। ठीक है। देन नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज़, दोनों का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। देन कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट करना मतलब गणना करना, गिनती करना। जैसे 2 और 2 को कैलकुलेट अगर ऐड करते हैं तो इसका कैलकुलेशन आता है 4। इसी प्रकार BATHE, बैद, बैद मतलब नहाना, बाथ नहीं है। या तो आप बैद कहिए या फिर टेक अ बाथ कहिए, नहाना। ठीक है। प्रीवियस क्लास में ये
कवर हो चुका है। देन नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट मतलब भर्ती करना। आई एम एडमिटिंग, मैं एडमिट कर रहा हूँ। और आई वॉज एडमिटिंग, मैं एडमिट कर रहा था। रीच, रीच मतलब पहुँचना, और अराइव का मतलब भी होता है पहुँचना। दोनों में फ़र्क क्या है? रीच मतलब जैसे अगर मैं जयपुर में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कि वह दिल्ली पहुँच गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो जयपुर में हूँ और ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली पहुँच गया है, तो वो रीच होगा। ही इज़ रीचिंग दिल्ली, ही हैज़ रीच्ड दिल्ली। और अगर मैं जयपुर में बैठा हूँ और कोई बंदा दिल्ली से जयपुर आया है, जयपुर पहुँच चुका है, मेरी तरफ आ गया है, तो ही हैज़ अराइव्ड आएगा। ठीक है, रीच का मतलब मुझसे दूर कहीं पहुँचा है और कोई मेरी तरफ पहुँचा है तो वहाँ पर अराइव आएगा। तो ये कुछ वर्ब्स हैं और कुछ वर्ब्स आपको खुद को भी देखनी है, खुद को भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। तो जैसे चूज़ है तो चूज़ का आपको सेंटेंसेस बनाना है। जैसे ही इज़ चूजिंग दिस फैन, ही वॉज चूजिंग दिस फैन, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please subscribe this channel, share this video, like this video for more updates.